दोस्तों, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को मजबूत करने के लिए जहां एक अच्छी हुकूमत का होना जरूरी है, तो वहीं एक स्टेबल इकोनॉमी भी लाजमी है। मगर अफसोस पाकिस्तान इन दोनों चीजों से महरूम है और इसकी इकोनॉमी अपने वक्त के मुश्किल तरीन दौर में से गुजर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने एक अच्छा दौर भी देखा है, मगर दौरे हाजिर में इसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और इस बात को भी देखेंगे कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और आखिर बैरूनी दुनिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या राय रखती है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जो साउथ एशिया में वाक़ है, जिसकी टोटल आबादी 225 मिलियन से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी के तौर पर क्लासीफाई की जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इसकी GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार के मौके में एग्रीकल्चर अहम किरदार अदा करता है, जबकि टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री भी मुल्क की इकोनॉमी में नुमाया किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन जैसे इदारे भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का अहम हिस्सा है। लेकिन दौरे हाजिर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिनमें लो टैक्स कलेक्शन, बिजली की किल्लत, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल है। ये चैलेंजेस बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान बड़ी तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने के बराबर है। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ हुआ, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल शामिल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस इसे फौरी तौर पर डिफॉल्ट की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन ये बड़ी अहम सिचुएशन होती है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का फॉरेन डेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंट ईयर्स में पाकिस्तान ने IMF जैसे बैनुल-अक़वामी अदारों से अपनी इकानमी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को नाफज करने के लिए माली मदद लेने की भी कोशिश की है। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि पाकिस्तान के रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का खतरा बहुत पहले ही प्री डिटरमिन्ड नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपने कर्जों की जिम्मेदारी को संभालने का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल पर करता है, जिनमें से फिस्कल डिसिप्लिन, इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करना और फौरन क़यादत में तरक्की को फ़रोग़ देना शामिल है। अगरचे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का खतरा अभी भी एक तशवीश का बायस है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर अपने इकनॉमिक चैलेंजेस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अगर मौशी हालात ऐसे ही रहे तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, क्योंकि लो टैक्स और इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से मुसलसल पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हुकूमत के रेवेन्यू बढ़ाने की सलाहियत कम हो रही है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स नेट को वसी करने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की किल्लत भी बहुत अरसे से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान दे रही है, जिसकी वजह से सनती पैदावार में बहुत सारी रुकावटें पैदा हो रही हैं। तवानाई के शोबे में इन्वेस्टमेंट करके तवानाई के ज़राए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाकर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना इन हालात को काबू पा सकता है और इन मसाइल का हल निकल सकता है। और अगर ऐसा करने से इन मसाइल का मुकम्मल हल नहीं निकलता तो कम अज कम ये हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे अवामल, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। डेवलपिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल और डिजिटल दोनों मिलकर मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं और मुल्क में डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या डिफॉल्ट करता हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर है या उनके लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान शुरू से ही दुनिया भर की आंख का तारा रहा है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स और तो कभी रशिया। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंस देते रहे हैं और ये इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा बेनिफिट्स होते रहे हैं और पाकिस्तान हमेशा अपनी इस लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा फायदा उठाता रहा है। अभी सीपैक की ही मिसाल ले लीजिए कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो इतना बड़ा मंसूबा जो चाइना पाकिस्तान के अंदर लगाने का प्रोग्राम बना रहा है और इसके स्टार्ट के लिए चाइना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर भी चुका है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो सीपैक का मंसूबा बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाएगा और ये चाइना को किसी तौर पर मंजूर नहीं होगा। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि सीपैक सिर्फ एक छोटा सा मंसूबा नहीं बल्कि चाइना के ओबोर के बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। चाइना का ग्रैंड प्लान वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है और सीपैक इस प्लान का एक छोटा सा पार्ट है। चाइना के अलावा अगर बात की जाए यूएस की, तो यूएस के लिए भी डिफॉल्ट करता हुआ पाकिस्तान खतरे की घंटी बजा सकता
सकता है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल तबाही की तरफ चले जाएंगे। इवन पाकिस्तान की आर्मी भी इस काबिल नहीं रहेगी पाकिस्तान को डिफेंड कर सके। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोच सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करें। अगर तालिबान पाकिस्तान जैसी कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं तो वो अपने स्टेक्स इन कंट्री के अंदर ज्यादा मजबूत करेंगे और तालिबान गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदर इस कदर ज्यादा इंटरवीन करना यूएस के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगा। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो डिफॉल्ट की तरफ जाने में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान के अंदर सिविल वार होने का खतरा हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयां हो सकती हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल बड़ी पेचीदगी से खराब होना शुरू हो जाएंगे। आखिर में इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस कदर पाकिस्तान के ना डिफॉल्ट करने के चांसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस भी उतने ज्यादा मौजूद हैं। दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री इस बात का सबूत रही है कि कभी भी किस वक्त भी पूरी दुनिया के इंटरेस्ट किस तरह चेंज होते हैं किसी को पता नहीं चलता। कभी कोई एक इंसिडेंट पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करके रख देता है और इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे ताकि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा कम हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।